स्टेट फोरम को बहुत बहुत मुबारकबाद इस काम के लिए। और आप एनिवर्सरी मना रहे हैं और बहुत सही दिन को चुना है आपने स्टेट फोरम के लिए, तो इसके लिए भी आपको बहुत मुबारकबाद। मैं इसमें ज़्यादा बातें कहना नहीं चाहूँगा आज, क्योंकि आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम ऑल द लेडीज हियर, क्योंकि आज वुमेन्स डे है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुल के आए और मैं उनसे सुनने का मतलब एक्सपीरियंस हासिल करूँ। तो बस कुछ ही समय में मैं अपनी दो चार बातें करके मैं अपनी बातें खत्म करूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन की जहाँ तक बात है, तो क्या रियल में हम लोग जो हम चर्चा कर रहे हैं, और ज़्यादातर अभी जो मेंबरान यहाँ पे जुड़े हुए हैं ज़्यादातर लोग मेल हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या हमने कभी अपने घर पे चेक करा? क्या कभी अपने अपने घर पे हमने नज़र डाला कि जो औरतें हैं हमारे घर में, चाहे वो माएँ हैं, बहनें हैं, हमारी भाभियाँ हैं, बीवी हैं, क्या हम उनको उनका हक दे रहे हैं, या उनको क्या वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो वो डिजर्व करती हैं? तो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ लैक कर रहे होते हैं जो जिसकी ज़रूरत है। तो शुरुआत वहाँ से करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक एजुकेशन और एम्पावरमेंट की बात है, तो एजुकेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारा खास करके सीमांचल इलाका है और मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पे औरतों को इतना मौका दिया नहीं जा रहा है, चाहे वो सोसाइटी के नॉर्म्स हो या हमारी सोच हो, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। इसमें पेरेंट्स का भी कुछ कंसर्न है कि पेरेंट्स का कुछ सेफ्टी इश्यूज हो गए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, या जो फिर विलिंग है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उस तरह के इदारे अवेलेबल नहीं है हमारे आसपास में। खास करके अगर दीनी और दुनियावी तालीम के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे इदारों की कमी है। और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारा जो कुरान मजीद है उसका पहला जो लफ्ज़ है वो नाजिल हुआ इकरा। हदीस की बात है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, सबने कहा। और ये भी बात है कि मतलब इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो आप वहाँ तक जाएँ। लेकिन फिर भी ये कौम इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? ये मेरे समझ से बाहर है। दूसरी बात, बहुत लोग इसको एक्सक्यूज़ बना के निकल लेते हैं कि अ, मतलब फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को लेकर। तो हमारे बीच में ही एग्जांपल है जो मिस तौहीदा ने अभी बताया अपना एक्सपीरियंस। अगर चाहत हो कि हमें करना है तो वो रास्ता निकल आता है। अल्लाह अल्लाह रास्ता उसके लिए बना देता है, लेकिन चाहत होनी चाहिए सच्ची। वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का है शायद, कि होती नहीं दुआ कबूल तर्क इश्क की, दिल ना चाहता हो तो दुआ में असर कहाँ। तो वो चाहत सच्ची होनी चाहिए, दुआ में वो मतलब दिल आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, जो आप चाह रहे हैं वो दिल से होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हॉलिस्टिक, किसी भी समाज को डेवलप करने के लिए जो हॉलिस्टिकली अगर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वुमेन को डेवलप होना जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी बच्चे का, एक वुमेन एक फैमिली को बनाती है, फैमिली सोसाइटी बनाती है, और सोसाइटी से हमारा ये पूरा देश या दुनिया बनी हुई है। तो शुरुआत जो होता है वो महिलाओं से ही होता है। अगर हम अपनी महिलाओं को, अपनी ही माँओं को, बहनों को अगर एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, तालीम नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसा जनरेशन तैयार कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ये बेनिफिट है कि खास करके हेल्थ को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं घूमता रहता हूँ, क्षेत्रों में भी जाना होता है मेरा काम के सिलसिले में। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो दिल को दहला देंगे बिल्कुल। आपको समझ में नहीं आएगा कि अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या हम कर सकते हैं, और क्या हम जो कर रहे हैं वो सफिशिएंट है सोसाइटी के लिए। तो खासकर इसमें हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पे सिर्फ मतलब आप किसी भी हॉस्पिटल में, खासकर मैं फिलहाल भी पूर्णिया में हूँ, तो पूर्णिया में आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, मुझे लगता है कि 70%, 70 से 75% जो पेशेंट्स हैं वो मुस्लिम्स हैं। ये ताज्जुब वाली बात है कि ये मुस्लिम्स मतलब क्यों इतने पीछे हैं। खासकर साफ सफाई को लेके, साफ सफाई को इस्लाम में आधा ईमान कहा गया है, साफ सफाई में हम लोग इतने पीछे हैं। जिस कुरान में मतलब इकरा लफ्ज पहला नाजिल हुआ, पढ़ाई में हम इतने पीछे हैं। तो हमें कभी कभी ये लगता है कि जो हमारा बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो हमारा बुनियाद है, जहाँ से हमारा नींव शुरू हुआ है, क्या हम उस चीज से भटक गए हैं? क्या हमें बैक टू दी ड्राइंग बोर्ड्स जाना चाहिए? क्या हमें एक नई तरह से शुरुआत करने की जरूरत है? तो जहाँ पे एक वुमेन एजुकेशन होगा तो एक हेल्दी फैमिली क्रिएट की जा सकती है।
हेल्थ इसी को लेके वहाँ पे। और एक चीज़ है कि एक अर्ली चाइल्ड मैरिजेस खास करके शेरशावादी कम्युनिटी में लड़कियों को सिर्फ इसलिए तालीम दी जाती है कि इसे कहीं पे अच्छे घर में एक अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी घर में शादी हो जाए। क्या मेरी बेटी मैट्रिक में पढ़ रही है, इसको लिखना आता है, पढ़ना आता है, इंटर में, 12th में, 11th में, ग्रेजुएशन में, और इसकी एक अच्छी शादी हो जाए, अल्टीमेट गोल इतना तक ही हमारे सीमित है। तो इसको, इस सोच को बदलने की जरूरत है, इससे आगे निकलने की जरूरत है। और एक एग्जांपल ये भी देना चाहूंगा जहां तक मतलब गुर्बत की बात है कि हम मतलब ऐसी गुर्बत में मतलब अच्छी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो मैं अपने घर का ही एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे अब्बा टीचर थे, अभी रिटायर कर गए हैं। तो हम लोग आठ आठ भाई बहन से हैं। उस जमाने में जब टीचर थे वो, तो उनकी मतलब सैलरी मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपया हुआ करती थी। और उस टाइम पे सरकारें क्या थी, आज के टाइम पे जैसे नहीं 1 तारीख या 2 तारीख को उनकी सैलरी आ जाती है, उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। 6-6 महीने, साल भर हड़ताल पे हुआ करता था और पैसे नहीं मिलते थे। तो उस टाइम पे मेरे अब्बा ने मतलब ये चुना कि जो गेहूं या धान का उत्पादन होता था खेतों से, उनको बेच के मतलब हम लोगों को पढ़ाना मतलब उन्होंने चुना। ये नहीं कि हम यहाँ पे जमीन खरीद लें, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, या घर बना लें, कार खरीद लें। उन्होंने ये नहीं किया। उनके दौर पे बहुत सारे टीचर थे जो ये कर सकते थे, हमने देखा, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनके बच्चे उस मुकाम तक नहीं गए। लेकिन मेरे अब्बा ने इन्वेस्ट किया इन सब चीजों पे, और वो इन्वेस्टमेंट आज जाकर वो दिख रहा है। और माशाल्लाह हम लोग सारे भाई बहन अच्छे अच्छे जगहों में काम कर रहे हैं। ये सारा क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। तो ये चाहत होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे शेषावादी कम्युनिटी में ये वाली बात तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारा फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है। हमारे फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। हम चौक चौराहों में बैठ के जाके चाय पीते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, फालतू की बकवासबाजियां होती है। और महीने का नहीं भी होगा तो एक इंसान चौक चौराहे पे बैठकर 1000 से 1500 रुपये मंथ पे खर्च कर देते हैं। वो 1000-1500 रुपये, हमने, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो कोचिंग चला रहे हैं गांव में, उनका ये हाल है कि साल साल भर का 300 रुपया पर मंथ ट्यूशन फी होता है। साल साल भर का ट्यूशन फी उन्होंने जमा नहीं किया, 300 रुपया फी मात्र। तो इसे प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं कि एजुकेशन को प्रायोरिटी प्रायोरिटी पे रखा जाए। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे आइडियल्स या रोल मॉडल्स होने चाहिए कि जिसकी तरफ मतलब लुक अप टू किया जाए कि हाँ, हमें इनकी तरह बनना है। ऐसे लोगों को भी कमी है। मेरे आने के बाद, मेरे मतलब बीपीएससी क्लियर करने के बाद बहुत सारे ऐसे लड़के मिले जिन्होंने मेरे से राब्ता किया कि इसे कैसे किया जा सकता है या क्या तरीका है, कैसे शुरू किया जाए। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के इसको शुरुआत किया। बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट में है, मेरे गाइडेंस में 4-5 ऐसे लोग हैं जो 70 और 71-69 में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई मेंस लिखे हुए हैं, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों की और आने की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब किसी पद पे आते हैं, किसी जगह पे आते हैं, किसी मुकाम पे आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी वहां पे खत्म नहीं हो जाती, बल्कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है टू दिस सोसाइटी। हमें बाकी लोगों को साथ लेकर चलने, आगे बढ़ने की और ज्यादा जरूरत होती है। तो इसमें एक चीज ये किया जा सकता है कि अभी हमेशा हमें ये लगता है कि आने वाला जो जनरेशन है वो हमें नहीं समझता है। हमारे माँ बाप को लगता है कि हम बिगड़ रहे हैं, फिर हम जो है हमारे बच्चों को सोचते हैं कि ये बिगड़ रहे हैं, तो ये सही रास्ते पे नहीं है। तो इसे समझने की जरूरत है कि जो सोसाइटी, जिस तरह से पूरी दुनिया चेंज हो रही है, किसी एक स्पीकर ने कहा डिजिटल डिवाइड और डिजिटल एजुकेशन के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बदलते हालात को देखते हुए, वक्त को देखते हुए इस चीजों को मतलब अपनाने की जरूरत है। और सही तरीके से, हर चीज का गलत और सही इस्तेमाल होता है, सही इस्तेमाल में इसको अपनाने की जरूरत है। और जहाँ तक इसमें एजुकेशन को बूस्ट करने की बात है, तो हम हर साल ये करते हैं कि बातचीत होती है, मीटिंग्स होती है, लेकिन उसका कोई आउटकम निकल कर नहीं आता है। लोगों को आगे आने की जरूरत है कि हम किसी मीटिंग का ये एजेंडा था, ये मैन्यूट था, उसको लेके हमने ये किया और इसे ये करने की जरूरत है। अभी भी हमारे सोसाइटी में मतलब अवेयरनेस की कमी की वजह से लड़कियों को या लड़कियों की बात छोड़ दीजिए, कितने परसेंट हमारे सोसाइटी में लड़के ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट छोड़िए, 12th तक कितने परसेंटेज है? मुश्किल से मुझे लगता है कि 1% भी नहीं है। तो ये बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर स्थिति है जिस पे काम करने की जरूरत है। और इसको लेके कुछ एनजीओज जैसे कि
कुछ एनजीओ काम भी कर रहे हैं, लेकिन और लोगों को आगे आने की जरूरत है। जिस तरह की आबादी है उस हिसाब से हमारे एनजीओ नहीं है, उस हिसाब से हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसे काम करने की जरूरत है। पैसों की माशाअल्लाह कोई कमी नहीं है, आजकल हर किसी के पास पैसे हैं, बस चाहत होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। तो मैं इन्हीं सब बातों से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और लोगों से सुनना पसंद करूंगा। और फिर से थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।